अब जैसे हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, वो एक चीज करते हैं कि बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा किया जाता है। प्रदर्शन यदि रत्न का करोगे तो एक दिन चोरी हो जाएगा। कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि लोगों ने ना वृंदावन को एक धाम से, एक पूजा के स्थल से ज्यादा एक वेकेशन स्पॉट बना दिया। आप इतनी बार वृंदावन तो गए, पर वहाँ जो मिलना चाहिए था आप उससे वंचित रह जाओ। उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा हमारा यूथ इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो चीजें समझाते हैं, वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो स्वयं भी ऐसा है। वो बड़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें कह करके केवल फॉलोइंग नहीं बढ़ा रहा है। हम बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे लोग 4-4, 5-5 घंटे लाइनों में खड़े हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीआईपी साइड भी होती है। विशेषता ये नहीं कि 1 लाख लोगों ने राम जी के दर्शन किए, 1 लाख लोग वृंदावन गए। विशेषता ये कि 1 लाखों में किसको बिहारी जी ने देखा। हमने जीवन में सब कुछ सही किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं नहीं देख रहे। जो लोग लाइफ में बहुत फेस करते हैं ना, एक प्रकार से वो अपनी सारे एग्जाम्स को खत्म कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण। आप चाहे कुछ कर लो, मृत्यु से नहीं बच पाओगे। कहीं ना कहीं लोगों ने ना धर्म को ही एक्सक्यूज बना लिया है। इतना बड़ा तपस्वी कोई हो सकता है? आप उनको ये दिखा रहे हो कि वो चिलम पीते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो धतूरा खाते हैं। आज के यूथ के लिए, आज की जनरेशन के लिए आपके अकॉर्डिंग कोई 2 या 3 ऐसे लेसन्स जो सबसे जरूरी हैं श्री कृष्ण से सीखने? मुझे ऐसा लगता है 2 या 3 की भी आवश्यकता नहीं, 1 की ही आवश्यकता है। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद नमित के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपने इन्हें सोशल मीडिया पे कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये एक इतनी वायरल पर्सनालिटी है, एक बहुत ही मशहूर कथावाचक, धर्म और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में ये एक बहुत ही बड़ा जाना माना नाम है। आज हम बात करेंगे आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी से धर्म, अधर्म, किशोर जी, किशोरी जी, वृंदावन, कर्म, जीवन, मृत्यु और बहुत सी चीजों के बारे में। सो बिना टाइम लगाए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पॉडकास्ट। राधे राधे गुरुजी, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने हमें टाइम दिया। तो गुरुजी, पॉडकास्ट स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि जब भी हम वृंदावन जाते हैं या किसी से भी मिलते हैं जो कृष्ण जी को मानते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण या लोग कहते हैं राधे राधे, जैसे अभी हमने कहा। तो कौन सा नाम बड़ा है, राधे राधे या जय श्री कृष्ण? और क्या दोनों नामों का, जिसे कहते हैं ना, फल एक है, या क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ही बात है कि वृंदावन के राजा 2, एक राजा नहीं है वृंदावन के राजा 2। ऐसा भी नहीं है कि एक राजा एक रानी है, वृंदावन के राजा 2, श्याम राधिका रानी, दोनों ही राजा हैं वृंदावन के। तो आप जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, उसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है, वो समान ही है। बस ये जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री जी को अच्छा लगता है जी, राधे राधे बोलते हैं तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है जी। अब आपके ऊपर है कि आप किसको मनाना चाहते हो या किसको प्रसन्न। हम तो दोनों बोलते हैं जी। तो आपने कहा राधे राधे तो राधे राधे, वैसे कहें तो जय श्री कृष्ण। तो दोनों ही सम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजा रानी भी होते तो ये होता है ना, राजा की ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं, रानी की थोड़ी कम है, लेकिन नहीं, हमारे वृंदावन में दोनों राजा हैं जी। और श्री जी की थोड़ी ज्यादा ही है, चलती है जी। तो इसलिए सब लोग राधे राधे बोलते रहते हैं। और इसमें कोई ऐसा कोई शास्त्रीय बात हो या कोई ऐसा हो कि एक से पुण्य ज्यादा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों समान है। तो आप राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, दोनों समान। पर कहते तो ऐसा है ना कि श्री जी जल्दी सुनती है, मतलब जितना सुना है कि वो। पर आप राधे राधे बोलोगे उससे श्री जी थोड़ी सुननी है। राधे राधे बोलने से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, कोई आपका नाम ज्यादा बोले और आप उससे प्रसन्न हो रहे हो, तो इसका मतलब तो आप बड़े अभिमानी माने जाओगे कि आप अपने नाम से खुश हो रहे हो जी। पर आप जिससे प्रेम करते हो उसका नाम कोई बोले तो आपको प्रसन्नता हो रही, तो आप प्रेमी माने जाओगे जी। प्रेम के अधिष्ठाता हैं दोनों जी। तो ऐसे कृष्ण नाम बोलने से किशोरी जी खुश होती हैं और राधे राधे बोलने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हाँ जी। तो निश्चित है कि आप राधे राधे बोल रहे हो तो उससे श्री कृष्ण ही प्रसन्न हो रहे हैं, किशोरी जी प्रसन्न नहीं हो रही हैं। अच्छा, किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए तो जय श्री कृष्ण कहो, तब किशोरी जी रीचेंगे। तो दोनों कहें जय श्री कृष्ण राधे राधे। जब वृंदावन जाओ तब राधे राधे बोलो, जब वापस आओ तो जय श्री कृष्ण बोल के आओ, ठीक है, तो दोनों प्रसन्न रहेंगे। गुरुजी, अब एक चीज और कि जैसे हम जाते हैं वृंदावन, अलग अलग मंदिर हैं, बांके बिहारी जी है, राधा रमन जी है, तो अलग अलग रूप हैं शायद कृष्ण जी के। देखो, ये जो वृंदावन में सप्त निधि हैं जी,
तो वो सप्तनिधि कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं गोविंद देव जी, फिर गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बांके बिहारी। ठीक है। ये सप्तनिधि हैं, जिनमें से अभी प्रेजेंट में वृंदावन में 3 ही विराजमान हैं। ठीक है। राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी। बाकी के 4 जो हैं वो मुगलों के समय पर, क्योंकि मंदिर तोड़ दिए जाते थे, आदि आदि होते, तो वे सब लोग कोई राजस्थान में है। 3 ठाकुर राजस्थान में, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, और एक मध्य प्रदेश में युगल किशोर जी। तो ये ठाकुर जी के हैं तो एक ही त्रिभंग ललित स्वरूप है। ठाकुर जी बांकी अदा से खड़े हैं, वंशी बजा रहे हैं, पर आचार्यों ने भजन किया जी। आज भी जैसे संत भजन करते हैं, तो ऐसे ही उस काल के संतों ने भजन किया, और उनके भजन से, उनके साधना से, उनके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हुए जी। रूप सबका एक जैसा ही है, ऐसे त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं। पर जैसे स्वामी श्री हरदास जी की साधना से बिहारी जी प्रकट हुए। ठीक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनकी तो बड़ी सुंदर कथा है कि नृसिंह चतुर्दशी थी जी। नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे खम्भ में से, प्रहलाद ने उनको प्रकट किया। तो नृसिंह चतुर्दशी थी, सब जगह नृसिंह अवतार की कथाएं चल रही थी, उत्सव चल रहे थे। तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो शालिग्राम जी को चंदन सेवा आदि कर रहे थे नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन, और मन में विचार करने लगे, भगवान आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे रूप धारण करके, और हिरण्यकश्यप का आपने वध किया, क्या मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? हो तो आप शालिग्राम में भी, शालिग्राम आपका ही स्वरूप है, पर मैं चाहता हूं मैं भी मुकुट पहनाऊं, मैं भी कुंडल पहनाऊं, मैं भी श्रृंगार करूं, मैं भी राग भोग, मैं भी अपने ठाकुर जी की नाक देखूं, कान देखूं, आंख देखूं। आप उनके लिए खंभ से प्रकट हो गए, क्या मेरे भजन से आप शालिग्राम से प्रकट नहीं होंगे? इसलिए रात भर विरह में रोते रहे, ठाकुर जी आप प्रकट हो जाओ। प्रातःकाल जब उठे तो शालिग्राम में से श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। त्रिभंग ललित ठाकुर जी उनके सामने खड़े थे। तो गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। तो ऐसे श्री राधा रमन लाल। फिर तीसरे हैं श्री राधा वल्लभ लाल। तो तीनों रूप जो वृंदावन में हैं, या जितने भी स्वरूप वृंदावन में, सब हैं त्रिभंग ठाकुर जी जी। पर आपकी और मेरी भावना से भाव थोड़े से अलग हो गए। जैसे कि बालक तो सब घर में जन्म लेते हैं, पर माता पिता के इच्छानुसार, उनके भावानुसार उनके गुण थोड़े बदल जाते हैं जी। ऐसे ये सब ठाकुर जी वृंदावन में अपने साधकों के भजन से प्रकट हुए जी, और वहाँ विराजमान हुए। तो वो कोई उनके बहुत सारे रूप अलग अलग नहीं, एक जैसे ही हैं सब, बस थोड़े भाव अलग हैं सबके जी। अब जैसे हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एक प्रथा है, वो एक चीज़ करते हैं कि बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा किया जाता है हर कुछ वक्त में। और इसकी एक कथा मैंने थोड़ी सी सुनी है कि एक वक्त ऐसा था जब बिहारी जी किसी भक्त के साथ चल दिए थे मंदिर छोड़कर, तो वो कथा क्या है और क्या वो सच में ऐसी कथा है? देखो, वृंदावन में ना भाव से सेवा होती है जी। वहाँ नियम ज्यादा नहीं है, भाव ज्यादा है। वहां पर ऐसा नहीं माना जा रहा है कि ये पाषाण है या मूर्ति है, साक्षात ठाकुर जी और बाल रूप है ठाकुर जी का। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, यशोदा मैया अपने लाला को छुपा के रखती हैं, सबको नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? कहीं नजर नहीं लग जाए। और रत्न को सभी छुपाते हैं जी। प्रदर्शन यदि रत्न का करोगे तो एक दिन चोरी हो जाएगा, तो इसलिए यशोदा मैया लाल जी को छुपा के रखती हैं ठाकुर जी को। उसी भाव से आज भी जो पुजारी जी हैं वो देखते हैं कि भाई इतने सारे लोग आए लाला को देखने, तो बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं कि कोई नजर ना लगा दे ठाकुर जी को, कोई नैन भर के ना देख ले ठाकुर जी को, कोई कुदृष्टि से ना देख ले ठाकुर जी को, ठाकुर जी अपने पर्दे में विराजे रहें। फिर दूसरा भाव ऐसा है कि इतने सीधे हैं बिहारी जी कि यदि कोई उनको देख कर के नीर बहाने लग जाए, रो जाए या बहुत भावुक हो जाए, तो इतने सीधे उनको इतनी दया आ जाती है कि उसके संग चल देते हैं। तो ऐसा एक बार किसी भक्त के साथ ऐसा हुआ था, प्राचीन में कथा आती है कि वो ठाकुर जी को देखने लगा, देख करके रुदन करने लगा, तो जब पर्दा लगाया, पर्दा खोला तो बिहारी जी थे ही नहीं, उसके संग ही चले गए थे।
फिर ऐसा बताते हैं कथाओं में। पर बिहारी जी आज भी तो आ जाते हैं, आज भी आप वृंदावन जाओ, उनको देख करके आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चिंतन में, आपके भाव में वो ना आए, आज भी चिंतन में आ जाते हैं। तो बस इसलिए क्योंकि भाव की सेवा है वृंदावन में, ठाकुर जी को नजर ना लगे, कोई कुदृष्टि से उनको ना देखे। ठाकुर जी कहीं किसी से, सब लोग अपने आर्त लेके आते हैं जी अब हैं तो वो छोटे से बालक, अब जी जी छोटा सा बालक किसी के कक्ष में आ जाए और वो व्यक्ति अपनी व्यथाओं से रो रहा हो, जी छोटे बालक को देख के अपने आप आंसू पहुंच लेगा, इसके सामने क्यों रोना है। या कोई रो भी रहा हो तो हम कहते हैं भाई अभी मत रो, देखो बालक एक घूम रहा है। जी क्योंकि छोटे बालक बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उनके सामने कोई रुदन करे ये प्रिय नहीं लगता। अब हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी वो छोटे बालक के रूप में ही हैं, जी नन्हे से गोपाल जी हैं। अब सोचो आरती होती है, वहां घंटी नहीं बजाते, क्यों? घंटी बजाएंगे तो घंटी की आवाज से डर नहीं जाए ठाकुर जी। इतने छोटे बालक के रूप में देखा जाता है। फिर अधिकतर मंदिरों में 4 बजे ठाकुर जी की सेवा शुरू हो जाती है, पर वृंदावन बिहारी लाल जी का 8 बजे मंदिर खुलता है। क्यों? बोले लाला है, ये आराम से उठेंगे, 8 बजे उठते हैं। तो इस भाव से कि भाई लोग बाग बहुत अपने कष्ट लेके आए हैं, आर्त लेके आए हैं, कोई रो रहा है, कोई, अब सबको तो यह है कि ये भगवान है, पर पुजारी और वृंदावन वासियों को यह है कि ये तो लाला है, इसलिए बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं, किसी के आंसू इनको ना दिखें, कोई दुखी इनको ना दिखे, बालक हैं डर जाएंगे, इसलिए पर्दा करते रहते हैं। तो भाव की सेवा है। अब जैसे बात हुई भाव की सेवा की, और बहुत सही चीज़ है, हमेशा से देखा है कि वृंदावन लोग जाते हैं बहुत भाव लेके, अपने दिल में कान्हा जी के लिए बहुत प्यार लेकर, बहुत भक्ति लेकर जाते हैं। पर कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि लोगों ने ना वृंदावन को एक धाम से, एक पूजा के स्थल से ज़्यादा एक वेकेशन स्पॉट बना दिए कि चलो सैटरडे संडे आ रहा है, वृंदावन जाएंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत देखने को भी मिल रहा है। लोग तैयार होके जा रहे हैं, मतलब वृंदावन, लोग गोपियां बन के जा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं। तो ये ट्रेंड अब क्या लगता है आपको? 2 बातें हैं जी। एक बात मैं पॉजिटिवली कहूँ जी तो किसी भी उपाय से सही जा तो रहे हैं जी। एक बात पॉजिटिवली, भले ही अपनी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, वीडियो बनवाने जा रहे हैं, किसी भी रूप में जा तो रहे हैं तो अच्छा है। अब बच्चा है, स्कूल में एडमिशन करा दिया, भले ही एक स्पोर्ट्स की क्लास अटेंड करने के लिए सही, स्कूल जा तो रहा है जी। तो 8 पीरियड होते हैं स्कूल में, एक पीरियड में तो किसी में एक खेलने के लिए या किसी के म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं स्कूल इसीलिए जाता तो मुझे म्यूजिक की क्लास अटेंड करनी होती थी, बाकी पीरियडों से मुझे मतलब नहीं था। लेकिन उस स्कूल में म्यूजिक की क्लास अटेंड करने के लिए मैं 8 पीरियड पढ़ता तो था जी। तो पॉजिटिवली अगर इस बात को कहूँ तो ठीक है, प्रदर्शन के लिए ही सही जा तो रहे हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो क्या है कि आप इतनी बार वृंदावन तो गए, इतनी बार उस स्थान पर तो गए, पर वहाँ जो मिलना चाहिए था आप उससे वंचित रह जाओगे। मतलब आपके पास में क्या कहते हैं, सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, पर आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। तो ठीक वैसा ही होगा उन लोगों के साथ जो केवल रील्स और ट्रेंडिंग्स में आने के लिए वृंदावन प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। वो एक प्रकार से हीरे के पास आके उसको कांच समझ के लौट के जा रहे हैं, उसको साधारण कांच समझ के छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ युवाओं से, आज के यूथ से, वृंदावन आओ। आजकल पॉडकास्ट बहुत देखते हैं लोग, आजकल वीडियोस, धार्मिक वीडियोस पर यूथ का रुझान बढ़ा है जी। अच्छी बात है, यहाँ से सीख करके जाओ, समझ करके जाओ, वृंदावन जाने के नियम क्या हैं, वृंदावन जाने के साधन क्या हैं, वृंदावन कैसे जाना चाहिए, वहाँ भाव क्या होना चाहिए, इन सबको समझ करके जाओगे, फुल ड्रेसअप्ड यूनिफॉर्म में जाओगे तो स्कूल में आपको एंट्री मिलती है। नहीं तो आपने भी शायद अनुभव किया हो कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म उसमें कुछ नहीं होता तो प्रेयर से बाहर कर देते थे, असेंबली में साइड में खड़े हुए, असेंबली में साइड में खड़े रहते थे। तो ठीक वैसे ही पूरा जो वृंदावन का विधान है, नियम है, वैसे जाओ ना, उससे जाओगे तो आप वो अनुभव कर पाओगे जिसके लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, जिसके लिए शिव भी तरसते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। तो वैसा है वृंदावन, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत,
वेदहु पार ना पायो, वेद भी पार नहीं पाते, ऐसा है वो वृंदावन। ठीक है, एक आध बार आप लोग रील्स के लिए जाओ या किसी और भाव से, लेकिन फिर वहाँ के मूल तत्व को समझ के भी जाओ। अब जैसे गुरुजी आपने बात करी कि हाँ यूथ जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी है, तो यूथ से ना एक चीज़ मेरे उसमें आई जो कि मेरे को बहुत क्लोजली वो इफ़ेक्ट करती है, जो मैं हमारे लास्ट पॉडकास्ट में देवी चित्रलेखा जी आई थी, उनसे भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी, मैं आपसे भी करना चाहूँगा, और वो हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा हमारा यूथ इफ़ेक्ट हो रहा है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ें समझाते हैं, उनको देखकर जितने लोग, जितना युवा, मैं खुद, हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, और आप भी उनसे मिलकर आए हैं, आपके को ये सौभाग्य मिला, तो कैसा है उनका वो पूरा प्रभाव उनके आसपास का? सबसे बड़ी बात मैं बोलता ही हूँ कि प्रभाव नहीं, स्वभाव। ठीक है प्रभाव तो कंस का भी था जी, प्रभाव तो रावण का भी था जी जब ये लोग थे, तब इनका भी प्रभाव था। प्रभाव तो हिटलर का भी था, जी प्रभाव तो उसामा बिन लादेन का भी जी। था, पर इनके स्वभाव अच्छे नहीं थे। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, इनका स्वभाव बहुत मधुर है। और मैं एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति यदि कुछ बोलता है और उसके बोलने से सामने वाले इफेक्टेड हो रहे हैं, उन पर वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो निश्चित है वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो स्वयं भी ऐसा है जी। आप यदि कुछ कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, पर कोई किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ, किसी के मन में ये बात ही नहीं आई कि नहीं ये जो कह रहे हैं मुझे करना चाहिए, तो निश्चित है जो वो बोल रहा है ना, वो केवल बोल रहा है, वो स्वयं ऐसा नहीं है। जी जी जी। वो स्वयं के जीवन में कहीं तक भी, दूर दूर तक उसके स्वयं के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसकी बातें इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। पर किसी व्यक्ति के वाणी से, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो अंदर से वास्तव में इस प्रकार के थे, इसलिए लोगों ने उनके लिए समर्थन किया जी। तो ये बात निश्चित है कि आज की डेट में यदि यूथ को, संसार के कई वर्ग के लोगों को यदि महाराज जी की वाणी से इफेक्ट हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा एक अर्थ है कि वो जो कहते हैं वो स्वयं हैं ऐसे, वो बड़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें कह करके केवल फॉलोइंग नहीं बढ़ा रहे हैं जी, वो स्वयं भी उन चीज़ों पर अमल करते हैं। मैं एक कथा सुनाता था कि एक संत थे, उनकी बातों का भी ऐसा इफेक्ट होता था, वो जिससे जो बोलते थे वो सामने वाले ना भी चाहता हो तो भी करने लग जाता था। तो एक बार एक माताजी बड़ी परेशान, उनका नाती चीनी बहुत खाता था, ठीक है, तो बोली मैं संत से कहवाऊंगी कि चीनी छोड़ दो, तो ये छोड़ देगा, क्योंकि उनका इफेक्ट होता था बातों का। तो संत के पास जाके उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है, इसको आप मना कर दो। बोले 6 महीने बाद लेके आना। 6 महीने बाद लेके गई तो बोले महाराज जी अब आप कुछ करो, जो भी आप 6 महीने के लिए आपने इंतजार करो। तो महात्मा बोले ए लाला सुनो, तुम चीनी नहीं खाना। बोले ठीक है ले जाओ मैया। तो माता जी बोली आपने 6 महीने इतना वेट कराया, वही एक बात 2 शब्द की तभी कह देते जी। 6 महीना क्यों वेट कराया? तो महाराज जी बोले 6 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी है, पहले मैंने त्याग किया है, तो जब अब मेरी छूट गई है तब मैं कहूँ ना, लेकिन मैं कोई काम करता हूं और मैं अगर आपसे वो कहूं कि आप ये छोड़ दो, लेकिन मैं तो करता हूं, तो निश्चित है मेरी बात का आप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात में उतना वजन ही नहीं होगा, मेरी बात में उतना गरिमा होगी ही नहीं कि वो आपसे छुड़वा दे, क्योंकि मैं स्वयं उस चीज को कर रहा हूं। तो महाराज जी का जो ये एक सीखने वाली बात है कि उनकी बात सुन करके इतने लोग पॉजिटिवली इफेक्टेड हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि वॉट एवर ही इज सेइंग ही इज अप्लाइंग ऑन हिमसेल्फ। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहें जी, ये हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है कि हम भी किसी से कुछ कहें तो पहले अपने ऊपर देखो, अपना गिरीवान झांक के देखो हम हैं कि नहीं वैसे। जब आप स्वयं हो तो निश्चित है आप उस चीज को बोलोगे, सामने वाले पे इफेक्ट करेगी। और इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका पैरामीटर है कि ये पहचानने का कि अच्छा इस पे इफेक्ट नहीं हुआ तो शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मैं कन्विंस नहीं कर पाया। हाँ मैं कन्विंस नहीं, मैं ही कहीं गलत हूँ, शायद मैं जो कर रहा हूँ ना उसमें अभी इतनी परिपक्वता आई नहीं कि मेरी वाणी से इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इसको, तो इसको इस रूप में ले सकते हैं। तो निश्चित है महाराज जी जो भी कुछ कह रहे हैं वो स्वयं अमल करते हैं उन बातों पे, इसीलिए उनकी बातों का इतना बड़ा प्रभाव सबके ऊपर हो रहा है।
गुरुजी, अब जैसे अब कुछ वक्त में मैं देख रहा हूँ कि हाँ, लोगों का आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ा है, रुझान बढ़ा है। वो जा रहे हैं उस दिशा में, मंदिर ज़्यादा जा रहे हैं लोग, धामों पे जा रहे हैं, अलग अलग तीर्थ पे जा रहे हैं, चाहे वो एक्चुअल में भक्ति के लिए जाएं या चाहे एक वेकेशन समझ के जाएं, पर लोग जा रहे हैं। पर इसी के साथ एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी और जो आती है वो है एक वीआईपी ट्रीटमेंट। लाइक हम बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे लोग 4-4 5-5 घंटे लाइनों में खड़े हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीआईपी साइड भी होती है। लोग जाते हैं, ठीक है, वीआईपी साइड से गए, दर्शन हुए, आ गए, और लोगों को लगा ठीक है दुनिया 4 घंटे लाइन में खड़ी है, हमें तो 10 मिनट लगे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, पंडित जी ने बहुत अच्छे से माला पहनाई, प्रसाद दिया और वीआईपी दर्शन करके आ गए। तो वीआईपी ट्रेंड में के बारे में, वीआईपी दर्शन के बारे में क्या लगता है आपको? देखो, कई जगह तो हम भी वीआईपी बन के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जाते नहीं है वीआईपी बन के, पर अब कथा करते हैं, सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो अपने आप ऑब्वियसली ऐसा होता है, कहीं पहुंचे तो अपने आप बुला लेते हैं, अरे उनको यहाँ से ले आओ। मना तो करते हैं, नहीं नहीं यहीं से कर ले, नहीं नहीं, फिर वो खींच ले जाते हैं। इसका जो मुझे एक रूप प्रावधान समझ में आता है ना, कि समत्व होना चाहिए। ठाकुर जी के दरबार में सब सम है, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इसमें एक कथा आती है भागवत में, पूतना का नाम सुना? हाँ जी, एक राक्षसी थी पूतना। वो इतनी सुंदर बन के गई भगवान के आगे, इतनी सुंदर बन के गई कि जब वो आई ना गोकुल में, सब उस पर मोहित हो गए। कोई उसके नेत्र देखता रह गया, कोई उसकी हंसी देखता रह गया। उसने जब शब्द बोला तो लोग उसका स्वर ही सुनते रह गए। हर चीज उसकी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी पूतना कि यशोदा मैया ने एक बार भी विचार नहीं किया उसको अंदर ठाकुर जी के पास ले जाने तक। इतनी सुंदर, उतने अच्छे वस्त्र पहने थे कि यशोदा मैया उनको स्वयं ही ले गई जी। अच्छे घर की होगी, इतनी सुंदर है, और ठाकुर जी को उनकी गोद में दिया। पर हुआ क्या, सब रीझ गए थे पूतना से, सब उसके रूप पर लट्टू हो गए थे। लेकिन 6 दिन के श्री कृष्ण को जब उन्होंने गोद में उठाया ना, तो 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे आंख बंद कर ली। इसका मतलब क्या है? आप जब सामान्य बन के ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो आप ठाकुर जी को नहीं देखते, ठाकुर जी आपको देखते हैं। और जब इस प्रकार की पूतना पद्धति वीआईपी से जाते हो, आप देखते हो, ठाकुर जी आपको नहीं देखते। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आप वीआईपी बन के गए हो, आपके पीछे जो धक्के खा के आया ना, ठाकुर जी उछक के उसी को ही देख रहे हैं। तो इसका ये रूप समझ लीजिए, अगर आप सामान्य बन के, अरे सामान्य बनना तो बहुत दूर, दर्शन की विधा में तो ये कहा, ये भी भूल करके जाइए कि आप कौन हैं, आप किस पदवी पर हैं, आप किस योग्यता की हैं। ठाकुर जी के सामने शून्य बन के जाओ, तब आप नहीं देखोगे, वो देखेंगे। विशेषता ये नहीं कि 1 लाख लोगों ने राम जी के दर्शन किए, 1 लाख लोग वृंदावन गए। विशेषता ये कि 1 लाखों में किसको बिहारी जी ने देखा। 1 लाखों में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऐसे होंगे जिनको बिहारी जी देखा है। बाकी 1 लाख लोग तो बिहारी जी को देख रहे हैं। वो न्यूज में आती है बात जी कि 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 4 लाख लोग मंदिर में पहुंच गए। ये बड़ी बात नहीं है। 8 अरब जनसंख्या, इससे ज्यादा है, सब ठाकुर जी की है जी। उनके पास जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पर 4 लाख लोगों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये विशेषता है। तो निश्चित है कभी कभी हम भी वीआईपी बन के चले जाते हैं, वीआईपी दर्शन हम भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वीआईपीज और इस प्रकार के लोगों को रोक करके जब अपनी प्रायोरिटीज के साथ आप जाते हो, अपनी गरिमा और एक अहंकार कि हम कुछ हैं जी, आप जब ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी आपको नहीं देखते, फिर आपको वो दिखाई देते हैं, वो आपको नहीं देखते। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सबसे आगे खड़े होकर बहुत अच्छे दर्शन किए, पर वो आपको देख नहीं रहे हैं। मैं तो कभी की कथा में कहता हूँ कि मंदिर में गए और जैसे ही मंदिर पहुंचे, भाग दौड़ करते हुए, अरे भीड़ से जैसे तैसे बच बचाए, जैसे ही पहुंचे एक झलक दिखी, इतने में मंदिर बंद हो गया जी। और लोग नाराज, अरे हम तो इतनी दूर से आए, एक झलक दिखी, मंदिर बंद ही हो गया। समझो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। ठाकुर जी खेलते हैं ना जिसके साथ, जिस पर कृपा करनी होती, जिस पर बहुत अनुग्रह करते, उसके साथ ऐसे ही करते हैं। उसको दर्शन कराते कराते कहो तो मंदिर बंद कर देंगे, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला होता है लेकिन एंड टाइम पे सब कैंसिल करवा देंगे। उसका वृंदावन जाने का 1 महीने से प्लान बनना, पर एंड टाइम में सब कैंसिल हो जाएगा। वो जैसा चाहेगा, ठाकुर जी उसके विपरीत दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझो ठाकुर जी पूर्ण रूपेण आपके साथ खेल रहे हैं।
और आपने जो जो अरेंजमेंट्स किए वो सब हो गए, तो समझो आप पूतना थे। गए ठाकुर जी के सामने, पर ठाकुर जी ने ही नेत्र बंद किए, वो देखना ही ना है। तो गुरुजी एग्जैक्टली अभी जो आपने ये बात कही ना, इससे एक चीज़ आती है कि बहुत ज़्यादातर लोग जो सही राह पे चलते हैं, सही काम करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि यार हमने जीवन में सब कुछ सही किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने चैलेंजेस आते हैं, पता नहीं भगवान देख भी रहे हैं नहीं देख रहे। ये ज़्यादा वो लोग कहते हैं जो सब कुछ सही करते हैं, फिर उनको लगता है यार वो इंसान बुराई भी करता है, गलत रास्तों पर भी चलता है, लेकिन उसके काम फिर भी बन जाते हैं। हम लोग सब सही कर रहे हैं, सब उससे चल रहे हैं, पर हमारे काम नहीं बन रहे। तो लोगों के मन में ये बात बहुत पहले आती है। तो अब इसका देखो एक सिंपल सा एक उदाहरण मैं दूं। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है जी, और टीचर क्या करता है कि जो अच्छा है ना पढ़ाई में, उसको और कठिन कठिन क्वेश्चंस देता है कि तू इसको सॉल्व करके दिखा। उसको और कठिन क्वेश्चन पेपर देगा, बोले इसको सॉल्व करके दिखाओ। स्कूल में भी पूरी क्लास में उसी को ही उठाएगा, बोले तू आ, तू सबसे अच्छा है ना, आ इधर आ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर उससे ईर्ष्या करता है, इसका मतलब ये है कि वो उसको और निखारना चाहता है। लेकिन वो बच्चा कहे सर आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, उस पे उससे क्यों नहीं कहते कुछ भी? क्योंकि सर जानते हैं वो पढ़ता ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो केवल टाइम पास करने के लिए आया हुआ है, उसको फेल होना है, वो जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है, वो जीवन में कुछ बन नहीं पाएगा। इसलिए मेरी दृष्टि उस पर जा ही नहीं रही है। अब आप अगर इस बात के लिए कोसते हो टीचर को, तो गलती आपकी है। ठीक वैसे ही संसार में हम सब स्टूडेंट्स हैं। जिससे ठाकुर जी को बहुत उम्मीद होती है ना, उसकी पग पग पे परीक्षा लेते हैं, उसको एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, अब इससे निकल के दिखाओ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण, भगवान कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अर्जुन। हाँ जी, महाभारत युद्ध में अर्जुन भगवान से कह देता यार तुम तो भगवान हो, तुम्हारी इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, कुछ ऐसा करो ना कि बस चुटकी बजाओ, महाभारत युद्ध हम जीत जाएं। जी नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं उठो, धनुष उठाओ, युद्ध करो। तुम गिरोगे, पड़ोगे, कुछ होगा, तुम्हारे मुकुट गिरेंगे, तुम्हारा रथ टूटेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रथ चला रहा हूं जी, लेकिन तुम युद्ध करो। भगवान कृष्ण चाहते तो चुटकी बजा करके अर्जुन को जिता सकते थे, लेकिन नहीं, 18 दिन तक युद्ध करवाते रहे। इसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसके प्रति आपका बहुत लगाव होता है, आप चाहते हो कि वो कर्म करके या थोड़ी मेहनत करके कुछ बने, इजीली वो नहीं निकल जाए उस चीज से। ठीक वैसे ही जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, लाइफ में हमारी सिचुएशंस हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। तो इट मीन्स ठाकुर जी आपको एक अच्छा बच्चा समझ के बार बार क्वेश्चंस देते रहते हैं, इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू और समझिए। कर्म की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति, हम सब प्रारब्ध भोगने आ रहे हैं, हम अपने पूर्व जन्म के या उससे पूर्व जन्म के सब भोग रहे हैं। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होते हैं सब हमारे प्रारब्ध से आते हैं, हमारे पूर्व के कर्मों से आते हैं। अगर हम उसको भोग लेते हैं, उसको फेस कर लेते हैं, तो वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि एक आपने हाफ ईयरली पास कर लिया, तो अब आप फाइनल्स में पहुंचोगे। ठीक वैसे ही हर सिचुएशंस को जब आप फेस करते निकलते हो, तो वो सिचुएशन खत्म होती चली जाती है और धीरे धीरे आपके प्रारब्ध नष्ट होते हैं। पर जब सामने कोई सिचुएशन ही नहीं आ रही है, या आती भी है तो आप बैक ऑफ हो जाते हो, तो वो फिर स्टेबल रह जाती है। अब आपको री एग्जाम देना पड़ेगा, उसको कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, वो खत्म नहीं होगी। इस जन्म में भी यदि आप बैक ऑफ होकर के निकल गए ना उससे, तो वो अगले जन्म में आएगी, वो कभी ना कभी तो आएगी। तो इसलिए जो लोग लाइफ में बहुत फेस करते हैं ना, एक प्रकार से वो अपनी सारे एग्जाम्स को खत्म कर रहे हैं, और एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा तो सारे प्रारब्ध खत्म होकर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। फिर ठाकुर जी सदा के लिए अपने पास ही रखते हैं। फिर जब ठाकुर जी आएंगे ना दोबारा पृथ्वी, तो अपने संगे लेके आएंगे, चलो अब हमारे साथ चलो। तो इसलिए लाइफ में सिचुएशंस को फेस करना सीखिए।
कोई ऐसा नहीं होता कि आप बहुत हनुमान चालीसा पाठ करते हैं या मैं कथा करता हूँ या मैं धार्मिक हूँ तो मेरी लाइफ में दुख नहीं आते होंगे। ये संसार दुखालय है, इसका नाम ही दुखालय। यहाँ पर दुख ही आएगा, सुख नहीं आता है, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो फेस बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है कि लक्की हैं, जल्दी निवृत्त हो रहे हैं, जल्दी निपट रहे हैं अपने एग्जाम से। जी। तो गुरुजी, जैसे अभी हमने बात करी कर्म की और फल की, जो कुछ पिछले जन्मों का फल होता है, इसमें एक सवाल कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपना जो कर्म करोगे इसी जीवन में उसका फल भोगना है। कुछ कहते हैं कि आपको उसका अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो कौन सी थियरी सही है कि इसी जीवन में सब क्लियर होगा या नेक्स्ट जीवन में भी जाएगा? ये ठाकुर जी के हाथ में होता है कि वो क्या चाहते हैं, आपसे कब क्या भुगवाना चाहते हैं। लाइक इसमें एक चीज मैंने जो पहले भी कही कि अगर चीज आती है, सिचुएशन सामने आती है, बैक ऑफ मत करो, उसको फेस करो, उसको झेलो, उससे निकलो। जैसे मैं कहीं कथा में कह रहा था कि कई लोग ना, जैसे लाइफ में बहुत सिचुएशंस खराब आती हैं तो वो लोग क्या बहुत सारे तंत्र मंत्र करने लगते हैं, उपाय, हाँ उपाय वगैरह करने लगेंगे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, यहाँ पे टांग दो, कर दो, ठीक है। और उससे कई लोग निकल भी जाते हैं, लकीली हो जाता है। पर एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आप उससे निकल तो गए, वो चीज वहीं स्टॉप हो गई जिसको आप फेस कर रहे थे, पर वो रुकेगी नहीं, आएगी। या तो इसी जन्म में आ जाएगी और इस जन्म में नहीं आई तो वो अगले जन्म में आएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतना लेंदी इसको क्यों कर रहे हो कि आपको दोबारा कहीं और फिर सोचो किस घर में आप जाओगे, कौन माँ होंगी, कौन पिता होंगे, कैसी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में फिर से उसको फेस करो, फिर से फेस करके। तो इससे अच्छा ये कि उस चीज को इसी जन्म में फेस कर लिया जाए, भोग लिया जाए और उससे निकला जाए। तो अगर इस प्रकार आप भोगते जा रहे हो तो निश्चित है एक ही जन्म में आप निकल जाओगे। फिर उसमें हमारे यहाँ बताया गया कि आप नाम जप प्रारंभ करो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। तो भगवान का जब आप स्मरण करते हैं तो कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी जो लोग भोगी लोग हैं, जो लोग पार्टीज करते हैं, जो लोग गंदे गंदे काम करते हैं, जो लोग गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, उनकी लाइफ बड़ी सेटल्ड दिखती है। और जो साधक बन जाते हैं, थोड़े से भक्ति पथ पे आ जाते हैं, उनकी लाइफ बड़ी ऐसी लगती है कि यार बड़े दुखी हैं, तो अभी तो वृंदावन जाने लग गए, इनके घर में तो आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या है कि जब आप ठाकुर जी का स्मरण करने लगते हो फिर ठाकुर जी को लगता है कि अब इसका ये लास्ट करो, ठीक है, यही लास्ट करो, इसमें ही सब जो भी इसके मैंने 4 जन्म सोचे थे या 7 जन्म सोचे थे, इतने जन्मों में इतना इसको भोगना है। पर वो नाम जब शुरू कर देता है, आप सत्संग करना शुरू करता है, वृंदावन आदि जाना शुरू कर देता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब ये इसका लास्ट करो। अब जो 7 जन्मों में भोगना था वो एक ही जन्म में भोगवा उसको। आप कहोगे महाराज जी तो बड़ा खतरनाक है, इससे अच्छा तुम 7 जन्म ही जी लें, धीरे धीरे भोग लें, एक जन्म में भोग। पर इसका नियम क्या है कि जब आप नाम जप आदि करने लगते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भाव से सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो लाइफ में आने वाली बैड सिचुएशंस जो होती हैं उनका आपको अनुभव नहीं होता, वो मतलब आपको इतनी पीड़ा नहीं देते। लाइक सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन वही आ जाए किसी सांसारी स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर, वही आ जाए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर। सांसारिक व्यक्ति टूटा हुआ दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति उस समय भी मुस्कुराता हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप आध्यात्म के पथ पर चलते हैं, भक्ति पथ पर चलते हैं, तो लाइफ में आने वाली सिचुएशंस जो होती हैं वो इतना ज्यादा आपको प्रभाव नहीं डालती। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जैसे लग जाता है ना, फिर डॉक्टर चाहे काट दे, पीट दे, खून तो पूरा निकलता है, दर्द नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही जब आप भक्ति मार्ग में आ जाते हैं ना, तो लाइफ में आने वाली सिचुएशंस तो आती हैं पर वो आपको इतना कष्ट नहीं देती, उतना दर्द नहीं होता, आप सुन्न से हो जाओगे, फिर आप फेस कर लोगे उसको। तो ठाकुर जी का नाम जो है वो कष्टों से दूर नहीं करता है, कष्टों को झेलने की सामर्थ्य देता है और कष्टों को एक ही जन्म में भोगने का, एक ही जन्म में निवृत्त होने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरीके से तो आप एक ही जन्म में निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन बैक ऑफ करते रहेंगे, भगते रहेंगे अपने सिचुएशन से, तो फिर तैयार रहो, अगला जन्म भी होगा, पता नहीं कहाँ होगा,
उसके अगला भी होगा, इस प्रकार चलता रहेगा, फिर ये लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो गुरुजी जैसे हमने बात करी जन्मों की, कई कई जन्मों की, हमारे कर्म की, तो जितना मुझे पता है, मैंने सुना है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण, जहाँ पर जो कि बात करता है आपके कई हुए कर्मों के आफ्टर इफेक्ट्स की, आफ्टर लाइफ की। तो उसके बारे में कुछ बताओ कि वो क्या है, उसके अंदर क्या कुछ मेंशन है? उसमें मेनली मानव जो नॉर्मली कर्म करता ही है, जी जैसे किसी के साथ छल करना, कपट करना, जी ईर्ष्या करना, द्वेष करना आदि आदि, वो नहीं करना चाहिए। उसका आफ्टर लाइफ फल क्या होता है वो सब बताया गया। फिर उसमें मेनली एक चीज बताएगी कि आप चाहे कुछ कर लो, जी मृत्यु से नहीं बच पाओगे। हम जिस दिन जन्म लेते हैं, मृत्यु जो है ये हमारी बहन है, ये हमारे साथ ही जन्म लेती है। जी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये भी हमारे साथ बड़ी होती है। बस ये संग चल रही है, जिस दिन गले में ऐसे हाथ डालेगी उसी दिन ले जाएगी। तो इसलिए मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थिति में आपके जीवन में आ सकती है। तो ये बात भी गरुड़ पुराण में बड़ी श्रेष्ठता से बताई गई। उसमें एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, मैंने एक जगह और पॉडकास्ट में सुनाई थी कि एक तोता बैठा था डाल पर जी और यमराज जी नीचे से जा रहे थे। तो यमराज जी ने उस तोते को देखा, जोर से हंस गए। जी तोता तो बड़ा खुश था, लेकिन जब यमराज जी देख के हंस गए तो तोता घबरा गया। बोले ये यमराज मुझको देख के क्यों हंस रहा है? जी यमराज का हंसना कोई अच्छी बात है? अरे भाई, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, यदि ये देख के हंस जाएं, जैसे कोई हिटलर टीचर हो, क्लास में आती तुमको देख के हंस जाए, तो समझो आज तुम्हारी पनिशमेंट शायद पहले से तय करके आया है। तो तोता तो बीमार पड़ गया। तोता के मित्र थे गरुण जी, भगवान के वाहन। तो गरुण जी आज अपने मित्रों से मिलने के लिए निकले, तो एक दिन तोता के पास पहुंचे, देखा तो वो तो अचेत पड़ा था कमरे में, हमारा रजाई ओढ़ के बिस्तर में कांप रहा था, हाथ पर उसके भोजन पानी कुछ नहीं किया 4-5 दिन। गरुण जी बोले क्या हो गया? बोले मुझे बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले कि वो यमराज जी मुझको देख के हंस गए, मैं तो तब से चिंता में हूँ, मेरे कब प्राण निकल जाएंगे, मुझे लगता है कुछ तो मेरे साथ होने वाला है, वो हंसे क्यों मुझको देख के? तो चिंता मत कर, शायद यमराज जी को तेरा घर पता चल गया है, तुझे लगता है यहाँ पे वो मृत्यु भेज देंगे। ये गरुड़ पुराण की कथा है जी चल मैं तुझे एक जगह ऐसी लेके जाता हूँ, वहाँ यमराज क्या, यमराज के पिताजी भी नहीं आएंगे। और गरुड़ जी उसको लेकर के 7 समुद्र पार एक आइलैंड था, वहाँ आइलैंड में गुफा थी, वहाँ छोड़ दिया। बोले कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, दूर दूर तक एक जानवर नहीं, एक पक्षी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब मैं जाता हूँ यमराज के पास और तेरा नाम बता दूंगा, वो तुझको नहीं मारेंगे, तू मेरा मित्र है ना। तोता तो नाचने लगा, बोले अरे बड़ी कृपा आपकी, बस गया हो उनसे। गरुण जी गए यमराज के पास। यमराज के पास जाके बोले सुनो, हमारा एक मित्र है, आपको उसको मारना नहीं है। तो यमराज जी बोले डिटेल्स बताओ, क्या नाम है, क्या है, कैसे? तो उन्होंने बताया, बोले कि कल आप परसों 1-2 दिन पहले एक वन में गए थे, वहाँ एक डाल पर एक तोता बैठा था। बोले हाँ। बोले उसको देख के आप हंस गए थे? बोले अच्छा 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 वो। बोले पहले तो ये बताओ आप उसको देख के हंसे क्यों, जी आपको इतनी हंसी क्यों आई? बोले कि मैं उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने बताओ ये यहाँ बैठा है सुंदर वन में एक डाल पर बैठा हुआ है, और 3 दिन बाद एक 7 समुद्र पार टापू के अंदर एक बिल्ली के द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है। तो मैं सोच रहा था ये वहां पहुंचेगा कैसे। गरुण जी सिर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं ही छोड़ के आया हूँ उसको। यमराज जी बोले अब तो मर चुका होगा, बिल्ली खा गई उसको। तो मतलब जिसको बोलते हैं ना, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो मुख्य रूप से बताया गया है गरुड़ पुराण। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, कितने भी माइकल जैक्सन ने, कितना डॉक्टर्स की टीम पूरी चलती थी उसके साथ, वो चाहता था कि मैं लंबी आयु जीऊं, वो उतनी भी नहीं जी पाया जितना आज का सामान्य व्यक्ति जी लेता है। जी यही बात गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से बताएगी कि भाई आप ठीक है कमाई करो, नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, रिश्ते बनाओ, जे करो वो करो, सब कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, अंत में केवल एक ही बात सत्य है, और वह राम नाम सत्य है, और कुछ भी सब असत्य हो जाएगा, कुछ भी सत्य नहीं। तो इन्हीं बातों को बहुत अलग अलग कथाओं से मुख्यता बताई गई है। वहां पर वो कथा इसलिए सुनाई जाती है गरुड़ पुराण की कि भाई व्यक्ति एक तो मर गया, अब बचे हुए जो लोग कर्म सुधार लो अपने,
क्योंकि मृत्यु समय नहीं देगी फिर आपको। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि व्यक्ति को रिग्रेट होता है मरने के बाद बहुत ज्यादा। जो हमारी सोल होती है, आत्मा, उसको मृत्यु के बाद इतना रिग्रेट होता है, इतना रिग्रेट होता है कि मैंने एक अज्ञात परिवार में जन्म लिया जिनको मैं जानता भी नहीं था, फिर उनको अपना बना लिया। मेरी माँ है, पिता है, भाई बंधु, सब कुछ। ठाकुर जी ने मुझे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी, वो सब याद आती हैं उसको। मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, ये किया, मैंने उसके साथ इतना गलत किया, वो सब उसकी रील्स घूमने लगती हैं उसके आगे। कई लोगों को तो मृत्यु से पहले दिखने लग जाता है ये सब कुछ, पर मोस्टली रिग्रेट होता है मृत्यु के बाद। मुझे यहाँ पे भी अवसर मिला था, मैं तब भी सुधार सकता था, मैंने ये गलत काम किया, मैं तब भी सुधर सकता था, मैंने इतने जीव हिंसा की, इतने लोगों का गलत अपराध किया, और आज मुझ पर समय नहीं था और मैं मर गया। अब वो सारे चार्ट लिस्ट जो है वो उसको दिखाई जाती है कि ये तुमने किया है, अब ये भोगने के लिए तुमको फिर जाना पड़ेगा। और सुनो, ये तो इसी जन्म का, ये पिछले जन्म के और पड़े हैं पीछे, ये और तुमको भोगने हैं। तो उसको इतना रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों गवा दिया अपना मानव जन्म। मैं मानव जन्म को एक नाम दे चुका हूं, उसको कहते मौका, अच्छा, अवसर जी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। ये आपको मिली है, मुझे मिली है, टू रिक्रिएट एवरीथिंग एंड सब चीज को सुधारने के लिए। जिस दिन लग जाए कि नहीं ये मुझे अब ठीक करना है, बस उसी दिन सबको ठीक कर लो, तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बस ये मौका है, अवसर है, इसको, यही बात गरुड़ पुराण में बताइए कि अवसर है, संभाल लो अपने आप को, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कल भी जीवित रहोगे कि नहीं। हमें अगले सेकंड का भी नहीं पता। आज हम दोनों मिले हैं, दोबारा मिलने का आज डेट फाइनल करेंगे, उस पर भी मिल पाएंगे कि नहीं, वी डोंट नो। लाइफ बहुत ज्यादा हमारे हाथ से बाहर है, बस यही बात बताई गई। गुरुजी, अब जैसे हमने इतनी बात करी कर्म के बारे में, सही कर्मों के बारे में, सबके बारे में, अब जैसे हमेशा ये कहा गया है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अब मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ना धर्म को ही एक्सक्यूज बना लिया है इन चीज़ों के लिए। अब जैसे मान्यता है, कहा जाता है कि भैरव बाबा के पास लोग शराब चढ़ाते हैं और वहीं बाहर उसी को प्रसाद बनाकर लोग शराब पी भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। कई जगहों पे लोग बलि को एक ऐसा वो बनाते हैं कि हम जानवर की बलि देंगे तब वो हमारी पूजा सफल होगी। तो ये क्या सिर्फ एक एक्सक्यूजेस हैं हमारी, या ये कुछ एक्चुअलिटी भी है इसमें? ये सब देखिए, एक बात कहें, देवता बहुत सारे हैं हमारे यहाँ जी। जैसे मैं किसी देव की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे होता है ना कि मंत्रालयों में, जो मंत्रालय होते हैं, वहां पे भी घूसखोर लोग होते हैं नीचे वाले। वो कह देते हैं इतना दे दो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे, इतना दे दो। तो कई देवता ऐसे हैं, उनकी पहुंच तो नीची ही है, पर थोड़े थोड़े देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग कहते हैं ऐसा कर दो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। पर एक बात इसमें ये सत्य है, जो मूल भैरव हैं, जो मूल देवी के रूप हैं, वो ये सब स्वीकार नहीं करते। वो कभी स्वीकार नहीं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। जिस मुर्गे को आप काट रहे हो, जिस बकरे को आप काट रहे हो, क्या उनकी माँ नहीं है वो? कौन माँ चाहेगी कि मेरे आगे आप मेरे पुत्र को मारो? रही बात, हम सब लोग हनुमान जी को पूछते हैं, क्या हनुमान जी ने कभी, अभी कल मेरे से कोई कह रहे थे, महाराज जी बॉडी के लिए भी तो आवश्यक होता है नॉनवेज खाना, उससे ये बढ़ता है प्रोटीन में। मैंने कहा हम लोग हनुमान जी के उपासक हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने एक अंगूठे के प्रहार से, पैर के अंगूठे से, मैंने कहा पर्वत को रसातल में भेज दिया था उन्होंने। उनसे ज्यादा पावरफुल कौन था? कभी नॉनवेज खाया नहीं। मैंने कहा ये 99% सिद्ध हो जाएगी बात कि मोस्टली जीव हिंसा करने वाले और अल्कोहल लेने वाले लोग वो अपनी जीव के लिए ही करते हैं। उससे जो उनको वो नाम बहाना बना देते हैं कि इससे ये मिलती है, ये मिलता है, ये मिलता है। तो दोनों चीजों में जो धर्म के नाम पर भी ये कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस होकर के बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, वो भी गलत है। पृथ्वी हमारी माँ है, भूमि, और इस पृथ्वी से हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई चीज प्रकट ना होती हो जिससे हमारा पोषण ना हो। माँ
के द्वारा ली गई वस्तु सेवन करोगे तो ही आपका कल्याण है। इसलिए वनस्पतियां, ये सब्जियां, यही हमारा कल्याण करेंगे। रही बात धर्म के नाम की, तो मैंने एक बात उसमें ये कही थी कि जैसे नीचे के कुछ लोग होते हैं, वो लोग आपको प्रलोभ देते हैं, ऐसा कर दो तो हो जाएगा। पर जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते, उन लोगों के जीवन ज्यादा सुखी हैं। जो कह दें यहाँ पे पिला दो, यहाँ पे ये काट दो, यहाँ पे कर दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी, ये सब फिर बाद में दुखी रहते हैं। वो उस समय उनकी मनोकामना भले ही पूरी हो जाए, बाद में वो दुखी ही रहते हैं, वो सुखी नहीं रह सकते। बाकी इसके भी कई सारे रूप हैं, जैसे कि बलि प्रथा। बलि प्रथा के बारे में मैंने एक जगह बताया कि कहीं मुझे कहा गया कि नहीं, देवी तो चाहती है बलि हो। मैंने कहा नहीं, वो जीव की बलि नहीं चाहती, उन जीव का ही सब्स्टिट्यूट हमारे मन के अंदर है। जैसे कि बकरा, वो उसका स्वर क्या है? मैं। ये मैं माने अहमत्व, अहंकार। ये अहमत्व जिसके अंदर होता है, जो हर बात पे अपने आप को प्रायोरिटीज देता है, अपनी प्रधानता रखता है, अपने क्रेडिट्स को आगे रखता है, वो बकरा है उसके अंदर। उसको चाहिए मंदिर में जाके उस बकरे की बलि चढ़ा के आए जो उसके अंदर अहमत्व को जन्म दे रहा है। भैंस है, उसका रूप क्या है? जड़ बुद्धि। उसकी बुद्धि जड़ होती है। आप हॉर्न बजाते रहो, भैंस अगर चल रही है तो आपको ही साइड से जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएगी। तो ये जड़त्व जो है हमारी बुद्धि में, टबैको के ऊपर लिखा है मैं तुम्हें मार दूंगा मुझे खाओगे तो फिर भी आदमी खा जाता है। मूवी देखने जाओ थिएटर में, पहले सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट ही उसी का आता है कि ये इसके यहाँ से जबड़ा निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, लेकिन फिर भी लोग टबैको खा रहे हैं। मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यदि एक अच्छे स्थान पर ले जाओ तो वहां से सब लोग उठ के चले जाएंगे, अरे राम राम पी के आया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पी रहा है। ये सारी जड़ बुद्धि है, और यही जड़ बुद्धि भैंसा है। जब मंदिर में जाओ तो इसका त्याग करके आओ, इसकी बलि चढ़ा के आओ। पर हम लोगों ने क्या किया, बेचारे निर्दोष जानवरों को मार दिया वहां जाके। तो ये धर्म के नाम पर जो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं बिल्कुल असत्य। जैसे शंकर जी की भी कहते हैं वो गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं, वो भांग का धतूरा। अरे ये सब बातें सब मनगढ़ंत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विष भी पीते हैं तो कंठ में ही रखते हैं, उससे नीचे नहीं ले जाते। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी लो कंठ में रखो भाई, और ये नहीं 1-2 मिनट। महादेव तो आज तक नीलकंठ है, आज भी वो गले में ही है विष। इतना बड़ा तपस्वी कोई हो सकता है? आप उनको ये दिखा रहे हो कि वो चिलम पीते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो धतूरा खाते हैं, वो विष को भी भीतर नहीं लेके जाते, यहीं तक ही रखते हैं जी। वो कैसे किसी वस्तु का सेवन कर सकते हैं? ये केवल लोगों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा भाव बना दिया। शिवरात्रि के दिन और वो बीच में वो होता है, कांवड़ यात्रा होती है, आदि आदि, लोग इतने शंकर जी के नाम पर गलत काम करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है शंकर जी बहुत मारेंगे इन लोगों को, जो इस तरीके के शंकर जी के नाम पे, भैरव बाबा के नाम पे, देवी के नाम पे, वो सब ये जितने, जैसे शंकर जी का त्रिशूल है, भैरव बाबा का भी कोई आयुध होगा, मैया का भी वो है, खप्पर है, और वो है, ये सब इन्हीं के लिए पहना के बैठे। आओ बेटा तुमको बताएंगे हमारे नाम पे जो तुमने किया है ना, बताएंगे। तो ये सब गलत है। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं वो 16,108 ब्याह की हम 2-4 कर लें। हाँ जी, ब्याह एक ही करें, 2-4 बाहर की बना के रख लें तो क्या दिक्कत है? अरे लोगों की तो बात है भैया, भगवान के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं, पर ये सब पापजन्य है। अब जैसे महाराज जी आपने कहा कृष्ण जी के लिए कि हाँ लोग कहते हैं 16,000 पत्नियां थी इनकी, और राधा जी के साथ भी उनके प्रेम को बहुत अलग अलग तरह से देखा जाता है, पर ऐसा माना गया कि जैसा प्रेम उनका था वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो आप इतने बड़े कथावाचक है, इतनी कथाएं आप करते हैं, तो कोई एक कथा उनके प्रेम के बारे में, श्री कृष्ण और किशोरी जी के बारे में। प्रेम तो देखो अद्भुत है जी, प्रेम है ही वहीं पे और कहीं है नहीं। आज के समाज में जो हम कर रहे हैं सब आसक्ति है, सब स्वार्थ है, सब प्यार हो सकता है, प्रेम तो नहीं है। और दोनों के भीतर का अंतर, स्वार्थ मतलब आप मेरे किसी काम आ रहे हो इसीलिए मुझे आपसे प्रेम है। और वो प्रेम आजकल का प्रेम कैसा है, कुछ दिन अभी मेरे साथ में एक पंडित जी रहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं जी, तो वो एनालाइज कर रहे थे एक चीज़, और मुझे क्या बोले कि महाराज जी आपको पता है सबसे ज़्यादा डिवोर्स कब हुआ? मैंने कहा कब? बोले कोविड में। मैंने क्यों? बोले पति पत्नी एक साथ रह रहे थे घर में, वो दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे को पहचान रहे थे सुबह से शाम तक कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स केस मेरे पास कब आए हैं? कोविड टाइम में।
क्योंकि लोग बहुत साथ में रह रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको प्रेम तो नहीं कहोगे, जहां आप संग रह करके एक दूसरे की स्थिति देख करके अलग होने का विचार कर लेते हो। तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, प्यार है। वहां जो है ना वो स्वच्छंद प्रेम है। प्रेम का स्वरूप क्या है? तत्सुखे सुखित्व, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी, उसमें हम प्रसन्न। मथुरा चले गए श्री कृष्ण, और परसों की कह के गए मैं परसों आऊंगा, बरसों तक नहीं आए। बरसों बाद उद्धव को भेजा, जाओ ब्रजवासियों की सुध लेके आओ, कैसे हो। तो जब उद्धव आए, गोपियों को आकर के, श्री राधा रानी को आकर बोले कि देखिए वो परब्रह्म है। ठीक है, उन्होंने 11 वर्ष यहाँ लीला की, आप लोगों को उनसे प्रेम हो गया, पर वो परब्रह्म है। और परब्रह्म किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे विश्व का होता है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप उनको भूल जाओ, वो परब्रह्म है। गोपियां कहती हैं उद्धव, मथुरा यहां से इतना दूर नहीं है, 6 किलोमीटर है बस। हम दिन में 2 बार मथुरा चली जाएंगे और मिल करके आ जाएंगे। लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं कि हम गए क्यों नहीं मथुरा? क्योंकि यही हमारा प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम, यदि हमारे श्री कृष्ण को वहां रहने में सुख है तो हमको इसी में प्रसन्नता है कि हम यहीं रह करके उनको प्रसन्न देख लेंगे। हम उनसे मिलना नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमको दिखें, फिर भी हमारा प्रेम है। ऐसा प्रेम आज होता है? नहीं होता। या तो देखने की इच्छा होगी, या मिलने की इच्छा होगी, या कोई कामना होगी कि वो मेरी कोई मनोकामना पूरी करे। पर वहां गोपियों में, श्री राधा रानी में ऐसी कोई कामना नहीं है। आप वर्षों भर मत मिलो हमको, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम है आपसे। ऐसा प्रेम है। फिर एक कथा आती है कि जब द्वारिका में श्री कृष्ण विराज गए, 16,108 ब्याह हुए, तो ठाकुर जी नित्य सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उठ करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा उच्चारण करते हैं। तो रुक्मिणी आदि पत्नियों ने सोचा कि हम आपकी प्रियसी पत्नी हैं, आपके संग रहती हैं, आप फिर भी श्री राधा रानी का इतना स्मरण करते हो। ऐसा क्या है श्री राधा रानी में जी, ऐसा क्या है ब्रज की गोपियों में जो हम में नहीं है? ठाकुर जी बोले प्रैक्टिकली बताएंगे किसी दिन। एक दिन ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया बहुत जोर से। तो अश्वनी कुमार, ये वैद्य हैं देवताओं के जी, डॉक्टर हैं। तो अश्वनी कुमार आए, भगवान की नब्ज देखी, भगवान को देखा तो ज्वर चढ़ रहा था, बहुत तेज बुखार, लाल पड़ गए ठाकुर जी के गाल। अश्वनी कुमार को भगवान ने इशारा कर दिया, बता दिया क्या करना है। तो अश्वनी कुमार बोले रुक्मिणी जी, ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है और इस ज्वर की एक ही दवाई है। बोले क्या? बोले निरंतर इनका स्मरण जो करता है, ऐसा कोई भक्त यदि अपनी पैर की धूल दे, वो इनके माथे से लगाई जाए, मुख में डाली जाए, अंग पर लेप लगाया जाए, तो इनका ज्वर ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने नारद जी को बुलाया। बोले नारद जी, आप ही 24 घंटा नारायण नारायण करते हो, लाओ अपनी चरण रज दो, ठाकुर जी को लगानी। नारद जी बोले मुझे नरक थोड़ी जाना है, भगवान को अपनी चरण रज दूंगा मैं, कितना बड़ा पाप है। अच्छा, मुझसे ज्यादा तो आप रहती हो ठाकुर जी के साथ, आप तो उनकी प्रियसी पत्नी हो, आप अपनी चरण रज दे दो। बोले कैसी बात करो, मैं पत्नी हूं, मैं अपनी चरण रज दूंगी? कितने घनघोर नरक में मुझको जाना पड़ेगा। नारद जी बोले क्या करें, यहाँ भगवान रो रहे थे कि मुझे बुखार चढ़ा है, जल्दी ठीक करवाओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, किसी ने भी अपनी चरण रज नहीं दी। तब नारद जी वृंदावन पहुंचे, चरण रज मांगने नहीं, ऐसे दुखी हो कि क्या करूं, द्वारिका जाऊंगा तो भगवान रोते हुए दिखते हैं मुझको। तो वृंदावन आ गए। किशोरी जी और सब गोपियां, राधा रानी सब बैठी थी। नारद जी से कहा, कहो नारद, द्वारिका गए तुम? बोले हाँ, द्वारिका से ही आ रहा हूँ। हमारो लाला कैसा है जी? बोले मत पूछो, बस बहुत तेज बुखार चढ़ा है उनको। बोले अरे, बुखार का नाम सुनते सब गोपियां व्याकुल हो गई, नारद जी को पकड़ लिया। बोले क्या अभी तक ठीक नहीं हुए? क्या हुआ? वैद्यों ने क्या बताया? बोले वैद्यों ने ऐसी दवाई बताई है, कोई कहीं मिल ही नहीं रही है वो। बोले क्या है? बोले उनका निरंतर स्मरण करने वाला कोई वैष्णव की चरण की धूल दे, वो ठाकुर जी के मुख में, माथे पे लगाई जाए, तब ठीक होंगे। गोपियां तुरंत गई, यमुना जी में पैर गीले किए और अपने पैरों में खुद अपने हाथ से रज लगा लगा करके, पैर झाड़ झाड़ करके, पोटलियां बना बना के नारद जी को दे दी। लो सुनो, उनके माथे पे लगा देना, मुख में दे देना, पूरे अंग पे लगा देना, सब जगह ये रज, और रुक्मिणी जी को दे देना, रख लें स्टॉक में, कभी और आगे बीमार पड़े तब भी हमारी रज लगा में।
नारद जी बोले इसका परिणाम पता है आपको? भगवान को कमर दिखाने से भी पाप माना जाता है। भगवान को अपने पैर की धूल देना कितना बड़ा पाप है। आपको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नरक में भी इतनी यातना दी जाएगी कि शायद आपने सोचा नहीं होगा, और आप तैयार हो देने के लिए। श्री राधा रानी और ब्रज की गोपियां कहती हैं, नारद, यदि हमें नरक जाना पड़े, लेकिन हमारे नरक जाने से कारण श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाए, तो हमको उनकी स्वस्थता प्रिय। अपना नरक जाना इतना बुरा नहीं। हम नरक में 100 वर्ष भी रह लेंगे, यातनाएं झेल लेंगे, लेकिन अपने कृष्ण को एक दिन भी, एक सेकंड भी पीड़ा में नहीं देख सकते। इसलिए हमारी रज लेके जाओ, यहाँ बैठ के बातें मत बनाओ, तुरंत जाके उनके माथे से लगाओ। तब नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र। और उसमें जैसे होता है ना कि आपको किससे प्रेरणा मिली, तब वो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां और श्री राधा रानी। बोले यही है प्रेम, संसार में प्रेमी तो है ही नहीं। तो ऐसा है प्रेम किशोरी जी का और ठाकुर जी का। और गुरुदेव, प्रेम की बात आई तो ठाकुर जी का जैसा प्रेम है वैसा कहीं नहीं है, पर कहा जाता है जैसी मित्रता ठाकुर जी की है वैसी भी कहीं नहीं है। सुदामा जैसे, तो सुदामा जैसी मित्रता, उसको मित्रता नहीं कहता मैं, सख्य, सखा। सखा और मित्र ये दोनों में अंतर है, मैं बताता हूँ कथाओं में। संग खावे संग रहवे संग बैठे संग ही रहे, वो सखा। कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, वीकेंड पर मिले, और किसी कारण से मिले, वो मित्र है। ठाकुर जी मित्र बनाते ही नहीं है, मित्र है ही नहीं उनका कोई भी, वो सखा ही बनाते हैं, जो संग ही रहे उनके, 24 घंटा उन्हीं की ध्यान में रहे, उन्हीं को याद करे। तो ये सब जितने संत महापुरुष दिख रहे हैं ना, ये जितने कथा हो गई, सब सखा हैं ठाकुर जी के। क्योंकि 24 घंटे आपको भगवान को याद करना है जी, तो आप 24 घंटे में समय निकालोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, पर हम 24 घंटा उन्हीं के ध्यान में ही रहते हैं, उन्हीं को ही सोचते रहते हैं। रात में सोते भी हैं तो भी ठाकुर जी की लीला का ही चिंतन करते रहते हैं, क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे। ये सख्य है। तो ऐसे जो निरंतर, जिसकी सब कुछ ठाकुर जी हैं, वो उसको ठाकुर जी अपना सखा बनाते हैं। तो और आज की जैसी मित्रता है, आज की जैसी दोस्ती है, तो लोगों को लगता है नहीं ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर फिर वो दोस्ती टूट जाती है, फिर लोगों के दोस्त बीच में छूट जाते हैं। तो आज की दोस्ती और उस वक्त की जो मित्रता थी और सखा थे, उसमें कितना फर्क है? आजकल वही बात आ जाती है, आजकल की तो बात करने में मेरा मन करता नहीं। सब स्वार्थी हैं भाई, सब संसार में सब स्वार्थी हैं। आजकल मित्रता भी सब स्वार्थ की ही रह गई है। कोई बहुत 1-2% ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अटैच्ड हो, वो भी आपसे वैसा ही अटैच्ड है। नहीं तो आप 100% दोगे, सामने वाला 1% ही है। ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप आप उठा के देख लो। मोस्टली आप तो रिलेशनशिप गाइड करते हो लोगों को, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा इस चीज़ को कि मोस्टली आपकी ज़रूरत क्यों है दुनिया को, बताओ? क्योंकि रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आपकी ज़रूरत है। नहीं तो आपका क्रिएट होना, एक रिलेशनशिप गाइड होना, या आपकी जो मेन चीज़ है वो होना, वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए था। क्यों है? जैसे वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, क्यों है? क्योंकि लोग घर में वृद्धों को रख नहीं रहे, इसलिए वृद्धाश्रम। अनाथालय होने नहीं चाहिए, क्यों है? क्योंकि बच्चों को अनाथ किया जा रहा है, इसीलिए रिलेशनशिप गाइड का जरूरत क्यों है संसार को? क्योंकि रिलेशनशिप्स निभ नहीं रहे लोगों पे, इसीलिए तो गाइड की जरूरत है। तो ठीक वैसे आज के लोग तो स्वार्थी हैं भैया। आजकल आप 100% आप दे रहे हो, सामने वाला नहीं देगा आपको। अगर सामने वाला दे रहा है तो निश्चित आपका कम हो जाएगा। बहुत रेयर ऐसे केसेस होंगे कि जहां पर दोनों निभ रहे हैं, चाहे वो मित्रता में हो, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो आज से तो कंपैरिजन ही नहीं है। पर कृष्ण सुदामा की मित्रता, सख्य भाव अद्भुत है। ऐसा सखा जीवन में, यहाँ लोग लोगों के घरों में आप जाओ तो बहुत सारे फोटोज लगे होते हैं, वो जिस अच्छे अच्छे व्यक्ति से मिले हो उसके साथ उनकी सेल्फीज होती हैं। मतलब हर व्यक्ति बताना चाहता है कि मेरा किस किस से संबंध है जी। लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा देते हैं, विधायक का पड़ोसी। हाँ, मेरे चाचा विधायक हैं, ऐसे पीछे लिखवा लेते हैं।
एक जगह तो मैं गाड़ी में देखा, वो पीछे गाड़ी पे ग्लास पे उसने अपने क्षेत्र के एमपी के साथ फोटो ही पूरी लगवा रखी थी। पुलिस वाले पीछे देख रहे एक बार जाके कौन है, लेकिन श्री कृष्ण के मित्र सुदामा, उनके सखा थे श्री कृष्ण, पर वो कभी नहीं बोलते थे। क्यों? मेरी सिचुएशन देख करके, मेरी हालत देख करके कहीं किसी को संदेह ना हो जाए कि ये कृष्ण का मित्र है, ये कृष्ण का सखा है, इसलिए किसी को बताते ही नहीं थे। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कभी कि कृष्ण मेरे सखा है। सहते रहे, भोगते रहे, लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, 4-4 दिन भूखे रहते थे, लेकिन कभी किसी को नहीं कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण सोने नगरी के राजा वो मेरे सखा हैं। तो एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और जो उनकी पत्नी थी सुदामा जी की, सुशीला, आकर के उनसे कहा भिक्षाम देही। तो सुशीला आई और आकर के हाथ जोड़ करके बोली, व्यंग में बोली कि महाराज हमारे घर में सोवर चल रहा है, बच्चों के होने पर 3-4 दिन अशुद्ध रहता है ना घर, हमारे घर में सोवर चल रहा है, तो भगवान ही आए थे भिक्षुक के रूप में। तो भगवान बोले अच्छा, तो 4 दिन का होता है सोवर, तो फिर उसके बाद आ जाऊंगा भिक्षा मांगने। तो सुदामा जी की पत्नी कहती नहीं नहीं, हमारे यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है ना, इसके जन्म से तो जीवन पर्यंत सोबर रहेगा। उस बालक का नाम है श्रीहीन। श्रीहीन मतलब श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से जो विहीन है, हमारे घर में लक्ष्मी विहीनता है, इसलिए हमारे यहाँ तो जीवन भर सोबर रहने वाला है, हम किसी को दे ही नहीं पाएंगे कुछ भी। ये बात जब उन्होंने कही तो ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। वो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले देवी तुमको एक बात बताऊं, तुमसे कुछ छुपाया गया। बोले क्या? तो तुम्हारे जो पति सुदामा है ना, इनके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण है, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो जब तुम्हारे पति ध्यान में बैठे हो, तुम ध्यान में जब वो बैठे हो, तुम कितना भी कुछ कहो, वो आंख खोलते हैं कभी? बोले नहीं खोलते। तुम लड़ो झगड़ो कुछ भी कहो, कभी आंख खोलते? बोले नहीं। बोले लेकिन इस बार जब वो ध्यान में बैठे ना, तो बस इतना कहना, क्या द्वारिकाधीश तुम्हारे सखा हैं? देखना फिर क्या होता है। अब तो उनकी पत्नी को वेट होने लगा कब ध्यान में बैठेंगे ये। घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, बारिश होती थी, कमर कमर जल भर जाता था, भोजन के लिए अन्न नहीं। जैसे ही सुदामा जी ध्यान में बैठे तो सुशीला आई, क्या द्वारिकाधीश आपके सखा हैं? ये सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए, उनको देखने लगे, क्या बात कर रही हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, किसने कह दिया तुमको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले मुझे सब पता है, और यदि ये बात असत्य है तो खाओ मेरी सौगंध। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले देवी हाँ मेरे सखा है। वो पूरी लीला सुनाई, कैसे मेरे सखा आदि आदि। कहने की बात ये मैं क्यों सुना रहा हूं, क्या आज आप मेरे मित्र हो जी, और आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओ, बहुत बड़ा आपका नाम हो जाए, मतलब इतने श्रेष्ठ हो जाओ कि बस पूछो ही मत जी, क्या मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा सब जगह? निश्चय। अरे मेरा ही सखा। कोई व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर दे, आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो उसके दूर के रिश्तेदार तक उसको फोन करता है, अरे और बेटा ठीक हो ना? मतलब हम लोग कैसे हैं कि किसी श्रेष्ठ से हमारा संबंध हो ये सबको पता चलना चाहिए, पर ये सख्यता है कि सुदामा जी ने वर्षों तक छुपाया कि कृष्ण मेरे सखा है, जबकि वो बताते तो उनकी पहले ही बहुत हेल्प हो जाती। लेकिन यही तो, संबंधों को जितना हो सके छुपाओ, प्रेम जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, धन जितना छुपाओगे उतना घटेगा। इसलिए दोनों के प्रति ये बात कही गई, प्रेम को छुपाने से प्रेम बढ़ता है और धन को बांटने से धन बढ़ता है। तो इसलिए ये जो सख्य में प्रेम भाव है सुदामा कृष्ण का, इसमें प्रेम छुपाया है। तो गुरुजी जैसे हमने अभी इतनी बात करी कृष्ण जी के प्रेम से लेकर मित्रता तक, अब थोड़ी सी बात वृंदावन की। कि मैंने ये सुना है कि आप लोगों से ही, मैंने बहुत जगह सुना है कि कहते हैं कि वृंदावन तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक खुद कान्हा जी उन्हें बुलाए ना। और कुछ लोग होते हैं जो हर महीने जाते हैं, कई कई लोग हर हफ्ते भी जाते हैं, तो सच में तब तक नहीं जा सकते जब तक वो खुद ना बुलाएं। अब आपके घर कोई तभी आएगा जब आप बुलाओगे। तो ठीक वैसे ही श्री वृंदावन जो है ये ठाकुर जी का निज घर है, निज स्थान है ठाकुर जी का। और घर में तो आप तभी जाओगे ना जब घर का मेंबर आपको बुलाए, घर का अधिपति आपको बुलाए। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप श्री जी की आज्ञा के बिना, ठाकुर जी की आज्ञा के बिना, ऐसा मैं कहता हूं कि ठाकुर जी यदि बुला रहे होंगे ना तो वृंदावन जाने का मन करेगा,
वृंदावन जाने के प्लान्स बनेंगे, गाड़ी में बैठ कर के वृंदावन के रास्ते पर भी चले जाओगे तब तक भी ये सोचो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में गाड़ी एंटर हो जाए तब समझना नहीं, ठाकुर जी श्री जी बुला रही थी। क्योंकि एंटर होने से पहले भी कई बार लोग लौट जाते हैं, या कोई प्लान नहीं बन पाए, या मन कर रहा था, बहुत सारे भाव बनाए कि जाएंगे जाएंगे पर कैंसिल हो गया, तो तब तक समझो ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन पहुंच जाओ और बिल्कुल गाड़ी वृंदावन में एंटर कर जाए तब समझना नहीं श्री जी ने बुलाया है, किशोरी जी ने बुलाया है, तभी हम आ पाए। भाई घर का यदि आदमी बुलावे तो आपको बाहर डाइनिंग टेबल तक ही रखेगा, पर घर की महिला आपको यदि याद कर रही है, वो यदि चाह रही है कि आप घर आएं, तो आपको डाइनिंग टेबल पर भोजन भी परोसा जाएगा। तो इसी प्रकार भैया ठाकुर जी याद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप द्वार तक जा सकते हो वृंदावन के। श्री जी याद कर रही हैं तो आप वृंदावन में रहोगे भी, वृंदावन में खाओगे भी, वृंदावन में आनंद भी करोगे, वृंदावन से जाने पर पीड़ा भी होगी हृदय में। तो सब जो सब श्री जी ने बुलाया है जी। और जो लोग वृंदावन में रहते हैं, जो ब्रज में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो तो ठाकुर जी को भगवान मानते ही नहीं, उनको वो दर्जा देते ही नहीं भगवान का। हम कहते हैं कि बाकी लोगों के लिए वो भगवान है, पर उनके लिए वो अपने घर के एक सदस्य जैसे हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। वृंदावन में सब यूँ ही कहें कि आप कहेंगे बिहारी जी दर्शन करना है, राधा रमण जी दर्शन करना है, पर वृंदावन के लोग कहेंगे लाल जी को दर्शन करे आओ, अपने लाला को देखे आओ, निहारे आओ। बरसाना जाओगे सब कहेंगे राधा रानी का दर्शन करना है, पर बरसाना के लोग कहेंगे लाडली जी को दर्शन करे आओ, श्री जी को दर्शन करे आओ, लाली को निहारे आओ, हमारी किशोरी जी को देखे आओ। तो यही भाव है वहाँ पर। ठाकुर जी से सबका वात्सल्य संबंध है, सबका ऐसा भाव है जैसे एक छोटे बालक के प्रति होता है कि ये हमारे लाला हैं, ये हमारी लाली जी हैं। इस प्रकार का भाव रख कर के लोग वहाँ पर ठाकुर जी को भजते हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे वृंदावन में रहने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन जाओ तो कोशिश करो कि, ये मैंने सुना ही था कहीं ना कहीं, कि कोशिश करो कम से कम एक भोजन कहीं से मांग के खाओ, कि किसी के मधुकरी पाओ। हाँ, तो इसके पीछे की क्या? इसमें भैया इसके पीछे कारण ये है कि ब्रजवासियों के घर में जबरदस्ती घुस के चोरी करके ठाकुर जी माखन खाते थे। तो कम से कम हमको तो चाहिए कि हम उनसे मांग के पाएं। इन ब्रजवासियों के घर में घुस घुस के ठाकुर जी ने चोरी की है। जगत नियंता जगदाधार, जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो इनके घर में जाते हैं और जबरदस्ती इनके हठपूर्वक माखन को चुरा के खा जाते हैं। तो ऐसे ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के यदि हम अंजलि फैला करके मधुकरी मांगे, मधुकरी का मतलब होता है घर में बना हुआ भोजन, जब सब ब्रजवासी पालें उसके बाद जो बच जाए वो हमको प्रदान कर दो। उस मधुकरी को पाने का उसका बहुत बड़ा रहस्य है कि आप नेत्र बंद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी थोड़ी देर तो याद आएंगे, फिर विषय भोग की वस्तुएं दिखने लग जाएंगी। पर वृंदावन में आप जाओ और किसी ब्रजवासी घर की मधुकरी पाओ, और मधुकरी पा करके तुरंत यमुना जी के तट पर जाके वहाँ की रज लगा के नेत्र बंद करके बैठो, आप जितनी देर चाहोगे उतनी देर ध्यान लगेगा। तो ब्रजवासियों के यहाँ के तिनका प्रसादी पाने का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के पीछे पीछे ठाकुर जी घूमे, इन ब्रजवासियों को यहाँ से मांग मांग के ठाकुर जी पाए, चोरी कर करके पाए। तो उनके यहाँ की मधुकरी तो साक्षात अमृत के समान है, इसलिए पानी चाहिए। इसलिए ग्रामेषु भिक्षामटः, वृंदावन जाओ तो वहाँ भिक्षा मांग करके पाओ जी। तो गुरुदेव, हमने आज इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, बहुत अलग अलग चीज़ों पर चर्चा करी। अब एक कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हमने देखा है कि श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, महाभारत के द्वारा, भगवत गीता में लिखा है, पूरी दुनिया को बहुत अलग अलग तरह के लेसन्स दिए हैं उन्होंने। पर आज के वक्त में, आज की यूथ के लिए, आज की जनरेशन के लिए आपके अकॉर्डिंग कोई 2 या 3 ऐसे लेसन्स जो सबसे ज़रूरी हैं श्री कृष्ण से सीखने, उनकी लाइफ से समझने? जहाँ से गीता प्रारंभ होती है, मुझे ऐसा लगता है 2 या 3 की भी आवश्यकता नहीं, एक की ही आवश्यकता है जी। भगवान श्री कृष्ण जो इतनी सुंदर बात कहते हैं। आज क्या होता है कि हम लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आदि आदि ये सब चीज़ क्यों होती है जीवन में? क्योंकि लाइफ में कोई फेज आया और हम उसको इतना सोच लेते हैं, इतना उसके बारे में हमारी दिमाग में चलती रहती है वो बात, ना भोजन करते हैं, ना सोते हैं, ना फिर डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता का प्रारंभ जहाँ से किया वो सबसे बेस्ट चीज है जी। वो सीखनी चाहिए। और ठाकुर जी प्रारंभ कहाँ से करते हैं? असोच्यान्नन्व सोचस्तुम। तुम जिस चीज को सोच करके चिंता कर रहे हो उसको मत सोचो, वो सोचने का विषय ही नहीं है, उसको छोड़ो, उससे आगे निकलो। असोच्यान्नन्व सोचस्तुम। तुम जिस चीज को सोच करके चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। महात्मा गांधी एक गीता जी रखते थे अपने पास में, और जब भी उनके पास में कोई ऐसा आता था निर्णय कि अब क्या करें, तो हर चीज का निर्णय लेते थे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे निर्णय आए कि वो सोच ही नहीं पाए कि अब क्या करूं। तब वो एकांत में बैठ के गीता जी खोलते थे। तो उन्होंने अपनी कहीं चीज में लिखा है कि ऐसे 5-6 बार मेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आई कि जहां मेरी निर्णयात्मक बुद्धि खत्म हो गई, मैं निर्णय नहीं ले पाया। तब मैंने गीता जी को खोला और उन्होंने कहा आश्चर्य ये हुआ कि 5 बार यही श्लोक मेरे आगे आया, असोच्यान्नन्व सोचस्तुम। तुम जिस चीज को सोच के चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। तो बस इस चीज को हर यूथ का व्यक्ति अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, असोच्यान्नन्व सोचस्तुम। और जब भी कोई एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी चीज से चिंता है, कुछ भी लगे, बस वो फोन का बटन ऑन करके उसी श्लोक को देख लो। श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, या मेरा नाम हे इंद्रेश, या आपका नाम जो भी, या जिसका भी नाम, अपना नाम लेकर के बोले। ठाकुर जी कह रहे हैं जो चीज नहीं सोचनी चाहिए तुम उसको सोच के चिंता क्यों कर रहे हो, मत सोचो, निकलो आगे। ये सबसे बड़ा लेसन है गीता का, जो आज के लिए चाहिए यूथ को कि हमारे जीवन में आए। और नाम जब तो जैसे आपने बताया कि अगर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हो तो अगर हम श्री जी को याद करें तो वो हल तो देंगे। हल मांगने की कामना से नाम जप नहीं होना चाहिए। ठीक है कि मैं सिचुएशन में पड़ गया और मैं नाम जप करूं, ये तो स्वार्थ हो गया। हाँ कि श्री जी मैं पड़ गया हूं, अब नाम जप नहीं। नाम जप डेली करो, डेली का एक नियम बना लो, रोज श्री जी को याद करना है। और वह बस अपने आप फिर बनता रहेगा सब कुछ जो बनना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ भी स्थिति आएगी ना तो भी यही समझ लेना, नाम जप का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। नाम जप का मतलब होता है इतना विश्वास होना कि सिचुएशन भी आई है ना तो हे श्री जी शायद यही आप चाहती हैं तो मैं इसको भी स्वीकार करूंगा। नाम जप से विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। तो लोग जो नाम जप इसलिए करते हैं कि मैं सिचुएशन से निकल जाऊं, वो भी गलत है। नहीं, सिचुएशन से निकलने के लिए उनको याद मत करो। ये तो वही हो गया कि आपकी पहुंच बहुत थी लेकिन मेरा फोन तभी आता है जब मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। आप कहोगे यार जरूर कोई पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ तभी याद कर रहा है। तो सोचो जो आदमी तभी याद करे कि सिचुएशन आ गई, तो श्री जी कहती होंगी वैसे तो करता नहीं है, ये तभी याद करता है जब सिचुएशन आती है। लेकिन कोई व्यक्ति रोज फोन करता है आपको, डेली गुड मॉर्निंग कहता है या डेली रात में जय श्री कृष्ण बोलता है, रोज बात करता है। रोज बात करते करते कभी 2-4 महीने में कभी कहते यार ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको मन भी करेगा कि नहीं रुक जा मैं अभी आता हूँ, क्योंकि भाई ये तो स्वच्छंद रोज का प्रेमी है ना मेरा जी। ऐसा थोड़ी है कि काम पड़ने पे याद करता है मुझको। इसलिए नाम जप रोज होना चाहिए। उस नित्य में यदि कभी सिचुएशन बिगड़ेगी तो श्री जी कहेंगे ये तो रोज मुझे याद करता है, इसकी सिचुएशन बिगड़ी मैं संभाल लूंगी, तो इसलिए नाम जप। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अगेन एक बार आप आए, इतनी सारी बातें करी, इतना कुछ बताया, थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सो आई रियली होप आप सबको आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसलिए अब एक काम करो, कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा। हमारे चैनल टॉक्स विद नमित को अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।